हरे कृष्णा। वृहनला ने कहा, राजकुमार, क्षत्रिय का युद्ध से भागना शूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कुंती नंदन धनंजय भी उस उत्तम रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चोटी हिलाते और लाल रंग की साड़ी एवं दुपट्टे को फहराते हुए उसके पीछे दौड़े। उस समय चोटी हिला हिलाकर दौड़ते हुए अर्जुन को उस रूप में देखकर उन्हें ना जानने वाले कुछ सैनिक ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्हें शीघ्र गति से दौड़ते हुए कौरव देखकर कौरव आपस में कहने लगे, यह कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वेश में छिपा है। इसकी कुछ बातें तो पुरुषों जैसी हैं और कुछ स्त्रियों जैसी। इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है, किंतु वेशभूषा नपुंसकों जैसी बना रखी है। देखो ना, वही अर्जुन जैसा सिर है, वैसी ही ग्रीवा, वे ही पारिक जैसी मोटी भुजाएं, और उन्हीं के समान इसकी चाल ढाल है। अतः यह अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। मनुष्यों में धनंजय का वही स्थान है जो देवताओं में इंद्र का है। संसार में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन वीर है जो अकेला हम लोगों का सामना करने के लिए चला आए। विराट के सूने नगर में उनका एक ही पुत्र देख रेख के लिए रह गया था, सो ये बचपन मूर्खता के कारण हमारा सामना करने के लिए चला आया, अपने पुरुषार्थ से प्रेरित होकर नहीं। निश्चय ही कपट वेश में छुपे हुए कुंतीपुत्र अर्जुन को अपना सारथी बनाकर उत्तम नगर से बाहर निकला था। मालूम होता है हम लोगों को देखकर बहुत डर गया है, इसलिए भाग जाता है, और ये अर्जुन अवश्य ही उस भागते हुए राजकुमार को पकड़ कर लाना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, इस प्रकार सभी कौरव अलग अलग विचार विमर्श करते थे, किंतु छद्मवेश में छिपे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा उत्तर को देखकर वे किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। उस समय दुर्योधन ने रथियों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, अर्जुन, श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युमन भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। यदि कोई दूसरा मनुष्य ही हिजड़े का रूप धारण करके इन गौवों के स्थान पर आएगा तो मैं उसे अपने तीखे बाणों से घायल करके धरती पर सुला दूंगा। इस प्रकार आपस में मंत्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अर्जुन के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाए। कई कहने लगे, अर्जुन की शक्ति महान है, यदि वे आज युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो समस्त सैनिकों का जीवन संशय में पड़ जाएगा। वे इस मनुष्य को वहां अर्जुन से भिन्न भी निश्चित नहीं कर पाते थे। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर का पीछा करके 100 कदम दूर जाते जाते उसके केश पकड़ लिए। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट पुत्र उत्तर बड़ी दीनता के साथ आर्त की भांति विलाप करने लगा। उत्तर बोला, हे कल्याणमयी वृहनले, तुम मेरी बात सुनो, मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो वह अनेक बार मंगल देखता है। मैं तुम्हें शुद्ध सुवर्ण की 100 मोहरें भेंट देता हूँ, साथ ही अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण जड़ित 8 वैदुर्य मणियां भी भेंट करता हूँ। इतना ही नहीं, उत्तम घोड़े से जुते हुए तथा सुवर्ण दंड से युक्त एक रथ और 10 मत वाले हाथी भी दे रहा हूँ। वृहनले, वह सब ले लो, किंतु तुम मुझे छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर इस प्रकार की बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसे रथ के समीप ले आए। जब वह भय से आतुर हो अपनी सुध बुध खोने लगा, तब अर्जुन ने उससे कहा, शत्रुनाशन, यदि तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। तुम मेरे घोड़ों की बागडोर संभालो। तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, इस रथ सेना की ओर ले चलो, जो महारथी वीरों से सुरक्षित, घोर एवं अत्यंत दुर्धर्ष है। राजपुत्र शिरोमणि, भयभीत ना हो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह, तुम शत्रुओं के बीच आकर विषाद कैसे कर सकते हो।
देखो, मैं इस अतीव दुर्गश तथा दुर्गम रथ सेना में घुसकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। नरश्रेष्ठ, तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो, इन कौरवों के साथ युद्ध तो मैं करूंगा। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ, कभी परास्त न होने वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने उपयुक्त बातें कहकर विराट कुमार उत्तर को 2 घड़ी तक भली भांति समझाया बुझाया। तत्पश्चात युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल और भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को उन्होंने रथ पर चढ़ाया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लाने के लिए पुनः उस शमी वृक्ष की ओर गए। उन्होंने उत्तर को समझा बुझाकर सारथी बनने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा से गौओं के अपहरण प्रसंग में उत्तर के आश्वासन से संबंध रखने वाला 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नपुंसक के वेश में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को, जो उत्तर को रथ पर बिछाकर शमी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म, द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा। यह देख अर्जुन की आशंका होने से वे सब के सब मन ही मन भयभीत हो उठे। उन सब महारथियों को हतोत्साह देख और अद्भुत उत्पातों को भी देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख के समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। रुक्ष वर्ण वाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। म्यानों से अनेक प्रकार के शस्त्र निकल रहे हैं। दिशाओं में आग सी लग रही है। उनमें ये भयंकर गीदड़ियां चित्कार करती हैं, घोड़े आंसू बहाते हैं, रथों की ध्वजाएं बिना हिलाए ही हिल रही हैं। यहाँ जैसे जैसे बहुत से रूप अर्थात लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे ये सूचित होता है कि यहाँ कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। आप सब लोग सावधान हो जाओ। आप लोग आपकी रक्षा तो करें ही, सेना का भी व्यू बना लें। युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करें। इस गोधन की रखवाली करते रहें। नपुंसक के वेश में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। गंगानंदन, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, एक वृक्ष का नाम अर्जुन ही जिनका नाम है, और जो इंद्र के पुत्र हैं, वे किरीटधारी धनंजय ही नारी के वेश में यहाँ आ रहे हैं। ये जिसको जीतकर आज हमारी गौवों को लौटा ले जाएंगे, उस दुर्योधन की रक्षा कीजिए। ये वे शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी सर्वस्याची अर्जुन ही हैं, जो सामना होने पर संपूर्ण देवताओं और असुरों के साथ भी बिना युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकते। कौरवों, साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन शूरवीरों को वन में अनुचित क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहाँ दिखाई नहीं देता। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। कर्ण ने कहा, आचार्य, आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की श्लाघा करते रहते हैं, परंतु अर्जुन मेरी और दुर्योधन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, राधानंदन, यदि ये अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया। अंगराज, अब ये पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर 12 वर्षों तक वन में भटकेंगे, और यदि ये नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे अत्यंत तीखे बाणों द्वारा अभी इस भूतल पर मार गिराऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, परम तप धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा ने उसके इस पराक्रम की प्रशंसा की। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर उत्तर दिशा की ओर से गौहों के अपहरण प्रसंग में अर्जुन प्रशंसक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
उस शमी वृक्ष के समीप पहुंचकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को सुकुमार और युद्ध की कला में पूर्णता कुशल न जानकर उससे कहा, उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहां रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्यभार नहीं उठा सकेंगे अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम नहीं देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय मेरे बाहु विक्षेप को भी नहीं संभाल पाएंगे। शत्रुओं का संताप करने वाले महाबाहु उत्तर, तुम्हारे ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म, छोटे और कोमल हैं। इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए भूमि नंजय, पत्तों से सुशोभित इस शमी वृक्ष पर चढ़ जाओ। इस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सब पांडवों के धनुष रखे हैं। उन शूरवीरों के ध्वज, बाण, दिव्य कवच भी यही हैं। यहीं अर्जुन का वह महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है, जो अकेला ही 1,00,000 धनुषों का सामना कर सकता है और जो खुद ही 1,00,000 धनुषों के समान है। यह राष्ट्र की वृद्धि करने वाला, परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। संपूर्ण आयुधों में ये सबसे बड़ा है। शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला है। यह सोने को गलाकर बनाया हुआ है। यह भारी से भारी भार वाहन करने में समर्थ है, भयंकर और देखने में मनोहर है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत उत्तरोग्रह में प्रसंग में अर्जुन द्वारा अस्त्र वर्णन विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। उत्तर बोला, मैंने तो सुन रखा है कि इस वृक्ष में कोई लाश बंधी है। ऐसी दशा में मैं राजकुमार होकर अपने हाथ से उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान राजकुमार और तीसरे मंत्र और यज्ञों का ज्ञाता एवं सत्पुरुष हूँ। अतः मुझे ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना क्या उचित होगा? वृहनले, यदि मैं शव का स्पर्श कर लूं तो मुर्दा ढोने वालों की भांति अपवित्र हो जाऊंगा। फिर तुम्हें मुझे व्यवहार में लाने योग्य युद्ध कैसे कर सकोगी? वृहनले, यदि मैं शव का स्पर्श कर लूंगा तो मुर्दा ढोने वालों की भांति अपवित्र हो जाऊंगा। वृहनला ने कहा, राजेंद्र, तुम इन धनुषों को छूकर भी व्यवहार में लाने के योग्य और पवित्र ही रहोगे। डरो मत, ये केवल धनुष हैं, इनमें कोई शव नहीं है। राजकुमार, तुम मनस्वी मनुष्यों के उत्तम कुल में उत्पन्न और मत्स्य नरेश के पुत्र हो। भला मैं तुमसे कोई निंदित कर्म कैसे करवा सकती हूँ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश हो रथ से कूदकर शमी वृक्ष पर चढ़ गया। तब रथ पर बैठे हुए शत्रुनाशक पृथा पुत्र धनंजय ने शासन के स्वर में कहा, इन धनुषों को जल्दी वृक्ष से नीचे उतारो और इन सब का पत्रमय वेष्टन भी शीघ्र हटा दो। तब उत्तर ने विशाल वक्ष स्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को वृक्ष के नीचे ले आकर उन पर जो पत्तों के वेष्टन लगे थे उन्हें खोल दिया। फिर उन धनुषों और उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उनमें अन्य 4 धनुषों के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। वेष्टन खोलने पर सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों ओर फैल गई, जैसे उदय होने पर ग्रहों का दिव्य प्रकाश सब ओर छा जाता है। जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले हुए विशाल सर्पों की भांति उन धनुषों को रूप देखकर उत्तर ने शरीर में रोमांच हो आया और वो क्षण भर में भय से उद्विग्न हो गया। राजन, तदंतर उन प्रभापूर्ण विशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। इस प्रकार विराट पर्व के अंतर्गत उत्तर ग्रह के अवसर पर वृक्ष के अस्त्रों को उतारने के संबंध रखने वाला 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। उत्तर ने पूछा, वृहनले, जिस पर सोने की 100 फूलियां जड़ी हैं, जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्वी वीर का है?
जिसकी पीठ पर सोने के प्रकाशमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं तथा जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर और मध्य भाग बहुत ही उत्तम है। यह श्रेष्ठ धनुष किसका है? जिस पर तप्त सुवर्ण भूषित मीने की फतिंगे शोभा पा रहे हैं तथा जो उत्तम वर्ण की मणियों से जड़ित होने के कारण विचित्र दिखाई देता है। ये जो सोने के तरकस में सहस्त्रों नाराज रखे हुए हैं, जिनमें सब और विशेषता अग्रभार में सोने का पानी चढ़ा है और सबके सब पंख वाले हैं, ये किसके उपयोग में आते हैं? इनके रंग हल्दी के समान हैं और अग्रभाग बहुत ही सुंदर है। कारीगर ने इन पर बहुत खूबसूरती से पानी चढ़ाया है। ये सब के सब लोहे के बाण हैं। इनके नीचे काठ का डंडा नहीं लगा है। सिर पर 5 सिंहों के निशान हैं। यह तो सूअर के कान के समान नोक वाले 10 बाणों को एक साथ धारण कर सकता है। ये जो शत्रुओं का रक्त पीने वाले मोटे विशाल अर्धचंद्राकार दिखाई देने वाले 700 नाराज रखे हैं, ये किसके हैं? जिसके पृष्ठभाग में मेंढकी का चित्र है, जिसका मुख भाग भी मेंढकी के मुख सा बना हुआ है, ये भयंकर विशाल खड्ग किसका है? जिसे गोमर्च की म्यान में रखा गया है, जो निषद देश का बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये भारी भार सह सकता है। यह सोने की मोठ वाला विमल खड्ग किसका है? जो अग्नि के समान प्रकाशमान एवं आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई म्यान में सुरक्षित भारी पानीदार 30 अंगुल से बड़ा है, जो स्वर्ण बिंदुओं से सुशोभित है, वह खड्ग किसका है? ब्रहनले, मैंने जो कुछ पूछा है उसे ठीक ठीक बताओ। जो शत्रुओं को चीर डालने वाला, भारी से भारी सहन करने वाला है, जो दिव्य और शत्रुओं के लिए अत्यंत भयदायक है, वह खड्ग किसका है? ऐसे बहुत से खड्ग देखकर, ये सब के सब महान अस्त्र शस्त्र देखकर मैं सच कहता हूँ, मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। अपने जीवन काल में मैंने ऐसे शस्त्र नहीं देखे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण में उत्तर वाक्य विषयक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।